हेलो फ्यूचर डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे इस नेट चैनल पे। तो आइए डॉक्टर, आज हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। यदि आप हमारा काइनेमेटिक्स का 2 लेक्चर मैंने बनाया है, वो अगर नहीं देखे हो तो कृपया देख लो, क्योंकि इसमें जो है हम लोग जनरली एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे। और यदि आपको स्पीड और वेलोसिटी या फिर मोशन के बारे में जानना है तो हमारा फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर देख लो काइनेमेटिक्स का, उसमें मैंने बताया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट कहने का मतलब क्या हो गया आपका? टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा? रेट यानी टाइम, और फाइनल वेलोसिटी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? आपका एक्सेलरेशन। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? आपका एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन जो है एक तरह का क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसे क्या बोल देते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। और यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? वी एफ यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का फार्मूला। और यदि इसका आप डायमेंशन देखोगे एम के फॉर्म में, तो जनरली हम लोग जो डायमेंशन की बात करते हैं वो एम के फॉर्म में ही बात करते हैं। तो सबसे पहले इसे देखो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करोगे तो मीटर पर सेकेंड ही होगा। तो मीटर पर सेकेंड, और एक सेकेंड टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? सेकेंड। तो इसी एक सेकेंड तो पहले से ही है, तो क्या हो जाएगा आपका? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, या फिर इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड का इनवर्स 2। और इसे आप देखो एम के फॉर्म में लिखते हैं, तो एम का मतलब होता है यहाँ पे मास, लेंथ और टाइम। और एक्सेलरेशन कहने का मतलब, तो इसमें तो मास की तो बात ही नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? ज़ीरो। और लेंथ देखो, यहाँ पे एक एम मीटर है, यानी कि लेंथ क्या पावर क्या हो जाएगा? 1। और उसके बाय में है क्या है? सेकेंड का स्क्वायर। और सेकेंड का स्क्वायर देखो आप, मैंने ऊपर किया तो क्या लिखा? -2। सब ये ऐसे है, तो 1/s का स्क्वायर। और ये यदि आप इसे ऊपर ले आओगे तो क्या हो जाएगा? s का इन्वर्स 2। तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे? m का पावर 0, l का पावर 1 और t का पावर -2। तो ये हो जाएगा आपका डायमेंशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किस टाइम के रिस्पेक्ट में उसके वेलोसिटी में चेंज क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। और ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायमेंशन भी देख लिया, एम का पावर 0, एल का पावर 1 और टी का पावर -2। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर मीटर पर सेकेंड का इन्वर्स 2। और यदि आप इसे CGS यूनिट में देखोगे तो CGS यूनिट इसका होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका CGS यूनिट। तो अब चलिए इसमें एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ताकि आप लोग का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है? ए कार मूव विथ इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड एंड रीच टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन आफ्टर 4 सेकेंड। फाइंड इफ इट्स फाइनल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। कहने का मतलब ये है कि इसमें दिया हुआ है कि एक कार जो है वो इनिशियल वेलोसिटी यानी 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गया 4 सेकेंड बाद। यदि इसका फाइनल वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी दिया हुआ है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड। अब इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? यहाँ पे देखो 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें 4 मीटर पर सेकेंड को माइनस कर देंगे। और टाइम के रिस्पेक्ट में है यानी टाइम, तो टाइम कितना दिया हुआ है? 4 सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 4s। अब 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? 16 मीटर पर सेकेंड और अपन 4 सेकेंड। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? 4 से 16 कितना बार में जाएगा? 4 बार में। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यानी कि ये कार जो है वो इनिशियल वेलोसिटी 4, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और इसका टाइम जो लगा है कितना लगा है? 4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 4 सेकेंड। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन का जो टाइप्स है वो कितने पार्ट्स में बांटा गया एक्सेलरेशन को।
तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि एक्सेलरेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हो गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे बोलेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि वो किस एक्सेलरेशन से चल रहा है, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे, या तो मैग्नीट्यूड और या तो डायरेक्शन या फिर दोनों यदि चेंज हो रहा है तो हम लोग क्या बोल देंगे कि वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को मैंने अंडरलाइन कर लिया है क्योंकि यहाँ पे देखो चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या डेल्टा वी से डिनोट करते हैं, और क्या है एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग सॉरी वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी, तो एरो का साइन लगा दिया, टू टोटल टाइम टेकन। तो ये क्या हो जाएगा आपका डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, यानी कि रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल। तो ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज एक्सेलरेशन। तो अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखते हैं। तो इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब ही इंस्टेंट, यानी कि किसी खास इंस्टेंट पे उसका एक्सेलरेशन कितना है। तो यहाँ पे देखो कि क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन किसी पार्टिकुलर यानी इंस्टेंट टाइम पे कितना है, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है एक्सेलरेशन। तो यदि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछे तो इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका डी वी, यानी कि छोटा डिस्टेंस को हम लोग किसी में डिनोट करते हैं किसी से डी से, और इसका डी वी वेक्टर अपॉन डी टी, यानी कि क्या हो गया, छोटा वेलोसिटी को हम लोग किस चीज़ से डिनोट कर देंगे, डी वी से, और छोटे टाइम्स को डी टी से। तो ये हो जाएगा आपका एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो क्या हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब बोलेंगे, जबकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या बोल देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे बोलेंगे, जब या तो मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन या फिर दोनों क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हम लोग क्या बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और एवरेज एक्सेलरेशन क्या बोल देंगे, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टू टोटल टाइम टेकन, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन टाइम, तो हम लोग क्या बोल देंगे एवरेज एक्सेलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या बोल देंगे कि किसी भी पार्टिकल का मतलब एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल्स ऑफ एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी भी पार्टिकल का किसी खास पार्टिकुलर किसी भी पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है किसी इंस्टेंट टाइम पे, यानी किसी पार्टिकुलर टाइम पे उसका एक्सेलरेशन कितना है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा ए और डी वी डी वेक्टर अपॉन डी टी। और छोटे डिस्टेंस यानी छोटे वेलोसिटी को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, डी से, तो ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी यानी कि डी वी अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आइए अब देखते हैं एक्सेलरेशन के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स। तो स्पेशल पॉइंट्स और पॉइंट्स नंबर 1 क्या है कि जब पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, यानी कि कोई भी पार्टिकल जो है वो किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो उसका पाथ क्या होगा, तो उसका पाथ या तो स्ट्रेट लाइन होगा और या तो क्या हो जाएगा पैराबोलिक। क्योंकि देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ पे भी ए देखोगे तो क्या हो जाएगा जी के बराबर, यहाँ पे भी देखोगे तो ए जी के बराबर, यहाँ पे भी देखोगे तो ए इक्वल टू जी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यदि पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उसका पाथ क्या हो जाएगा, या तो स्ट्रेट लाइन और या तो पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। और यदि कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी पार्टिकल जो है वो रेस्ट से स्टार्ट किया है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, यानी कि उसका जो शुरू में जो वेलोसिटी था वो क्या था 0, और उसके बाद क्या हो गया एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट हो गया, तो वो जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है। तो ये हो गया आपका दूसरा स्पेशल पॉइंट। और तीसरा क्या होता है कि इफ़ अ पार्टिकल मूव कंटिन्यूसली ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि कोई भी पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है और उसका वैल्यू स्पीड जो है वो क्या है यूनिफॉर्म है, यानी कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब आगे बढ़ रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा उसका 0। तो हमने स्पेशल पॉइंट्स देख लिया कि स्पेशल पॉइंट्स क्या होता है, यदि पार्टिकल कोई भी पार्टिकल जो है
यदि उसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका पाथ क्या होगा, या तो स्ट्रेट लाइन होगा और या तो पैराबोलिक होगा। और यदि कोई पार्टिकल जो है वो रेस्ट से स्टार्ट किया और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, यानी कि उसका यू क्या हो जाएगा, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आगे चल के क्या हो जाएगा, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो रहा है, तो वो जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली किस में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में। और यदि कोई पार्टिकल कंटिन्यूसली स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, तो उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने देख लिया कि एक्सेलरेशन का जो स्पेशल पॉइंट्स है वो ये होता है, और एक्सेलरेशन के बारे में हम लोगों ने बात करी। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब कर दे, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।